हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। आई होप आपको मेरे अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड हाँ, दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I will recommend you all to first go and watch my those previous lecture series ताकि आप मेरे आज के इस टॉपिक के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा, जो हमारा लेटेस्ट लेक्चर रहा उसमें हमने पढ़ा रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग और वी कैन से रूल्स फॉर डेबिट और क्रेडिट, जिसमें हमने ये समझा कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। उनके लिए कुछ रूल्स थे हमारे पास, और रूल्स जो थे हमारे एज पर टू अप्रोचेस थे। एक थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर वन वाज मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए लेट्स हैव अ स्मॉल रिवीजन ऑन देम। योर फर्स्ट वन वाज ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पढ़ा था कि हमने आपके अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड योर थर्ड वन वाज पर्सनल अकाउंट। एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। Clear? Your real and nominal account comes under the category of impersonal account. Okay? और अब इनके रूल्स क्या क्या पढ़े थे हमने। सबसे पहले जो रियल अकाउंट था उसका रूल हमने क्या पढ़ा था। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जो आपके एसेट्स के रिलेटेड होती हैं। क्लियर? तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी एसेट जो आपका आ रहा है आपके पास उसको हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? एंड योर सेकेंड वन वॉज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses, credit all incomes and gains। जो भी आपको एक्सपेंस हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो आपको इनकम आ रही है या गेन हो रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट किसके रिलेटेड होता था, वैसे भी वो एक्सपेंसेस और लॉसेस के रिलेटेड ही होता था। वो वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता था जो आपके एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता था। तो नेक्स्ट वन वॉज योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट आपके वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता था जो पर्सन्स के रिलेटेड हो, और इसका रूल कहता है आप उस पर्सन को डेबिट करिए जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट किसे करिए जो दे रहा है, जो गिवर है। ओके, एंड अब सेकेंड अप्रोच क्या थी आपकी, मॉडर्न अप्रोच। और मैंने आपको वही ज्यादा प्रेफरेबल भी कहा था कि आप ज्यादा उसी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच इज वेरी मच इजी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, नाउ मॉडर्न अप्रोच क्या कहता था, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या रूल्स थे। मैंने आपको एक सिंपल एक इक्वेशन में बताया था कि आप इस इक्वेशन को याद रखिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन आपने क्या याद रखनी थी, एक साइड पे आपने रखना था एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड दूसरी साइड पे आपने क्या रखना था, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। ओके, हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो एसेट्स होंगे प्लस माइनस, जब एसेट बढ़ेगा प्लस होगा, या हम बोल सकते हैं जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तब हम उसे करेंगे डेबिट, जब एसेट डिक्रीज होंगे तब हम उसे करेंगे क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तब हम करेंगे डेबिट, एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे हम करेंगे क्रेडिट। वैसे ही लाइबिलिटी में क्या हो जाता है, इनका उल्टा, इनका रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं देन वी डू क्रेडिट, और लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं देन वी डू डेबिट। वैसे ही लाइबिलिटीज के जैसे ही कैपिटल और रेवेन्यू का भी केस है, दैट इज कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट एंड कैपिटल कम होगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट। आई होप आपको यहाँ तक पुराना जितना भी हमने पढ़ा था वो याद आ गया होगा।
तो चलिए आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको करवाई थी कुछ एंट्रीज, बट हाँ आज हम थोड़ी ज्यादा ट्राई करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपकी सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है? कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ₹50,000। मीन्स ये आपकी ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? प्रोप्राइटर ने कैश इन्वेस्ट करा बिजनेस में, कितने का? 50,000 का। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ओके, तो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा उसे हम कहेंगे कैपिटल, और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। और कैश क्या है आपका? एसेट। जब बिजनेस में कैश बढ़ रहा है मींस एसेट बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न अप्रोच जब आपका एसेट बढ़ता है तब हम क्या करते हैं? डेबिट। और एक तरफ से क्या हो रहा है? आपका कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। तो दूसरी साइड आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल जब इंक्रीज करता है देन वी डू क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको एक ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपको पूछ सकते हैं बताइए इसमें क्या डेबिट होगा, और आपको ऑप्शंस में दे देंगे कैश, डेटर्स एटसेट्रा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैश। वैसे ही सिमिलरली आपको पूछ सकते हैं कि क्रेडिट क्या होगा, देन यू विल से कैपिटल। नाउ योर सेकेंड एग्जाम्पल इज डेप्रिसिएशन चार्ज्ड on assets ₹2,000। अभी ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है कि आपने अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करी, कितने की? 2000 की। अब सबसे पहले हम टर्म समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब आपके किसी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट मीन्स जब किसी की वैल्यू में गिरावट आ रही है, डेप्रिशिएट होता है कम होना। जब एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है मीन्स एसेट आपका उतनी वैल्यू से कम हो रहा है, मीन्स एसेट की वैल्यू गिर रही है। आप एग्जांपल लेके चलिए, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदा है आपने न्यू कोई 15,000 का, बट जरूरी नहीं है कि जब आप उसको 1 ईयर के बाद सेल करने जाओगे तो आपको 15,000 ही मिलेंगे। नहीं, वो पर्सन आपको उससे पैसे कम ही देगा 15,000 से। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल आपने कंटिन्यूसली यूज करा था फॉर 1 ईयर, जिसकी वजह से आपकी मोबाइल की वैल्यू गिर गई। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन किसे बोलते हैं हम? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या बन जाता है? आपका एक्सपेंस, एक खर्चा है आपका जो मतलब आपके एसेट की वैल्यू को गिरा रहा है। एक तरफ से आपका खर्चा बन गया और दूसरी तरफ से आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट? अब एज आई से कि डेप्रिसिएशन आपका क्या है? एक्सपेंस। जब आपका एक्सपेंस बढ़ गया, आई मीन जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तब हम क्या करते हैं? डेबिट। और आपके एसेट की वैल्यू गिर गई मीन्स आपका एसेट कम हो रहा है, और जब आपका एसेट डिक्रीज होता है देन वी डू क्रेडिट। ओके, तो आपकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। योर एसेट कैन बी मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। और हाँ, आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपकी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट कभी नहीं होती है। ओके, नाउ योर थर्ड एग्जाम्पल इज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने किसी को अपने गुड्स बेचे उधार पे। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे बेचे। मीन्स अगर आप किसी पर्सन को उधार पे सामान बेच रहे हो तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी योर डेटर। ओके, और आपने गुड्स को बेचा मीन्स आपकी सेल हुई। ओके, डेटर क्या होता है? आपका एसेट। जब आपने उधार पे सामान बेचा तो आपका डेटर बढ़ गया, उससे मींस आपका एसेट इंक्रीज कर गया, और एसेट जब इंक्रीज करता है देन वी डू डेबिट। और सेल क्या है? आपकी एक तरह से रेवेन्यू। और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट। देयरफॉर आवर एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी इसका रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जो फोर्थ वन इज सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश
2000। आपने गुड्स बेचे, किस पे बेचे पर इस बार? कैश में बेचे 2000 के। अभी जो हमने पिछली ट्रांजैक्शन करी उसमें आपने उधार पे बेचे थे, इसीलिए आपका डेटर बना था। बट यहाँ पे आपने जिस पर्सन को आपने बेचे उससे आपने कैश भी रिसीव कर लिया, कितने का? 2000 का। मीन्स कैश आपके पास आया, एंड कैश क्या है आपका? एसेट है। और जब एसेट आपका बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और आपने क्या किया? गुड्स को बेचा, सेल करी, एंड सेल इज योर रेवेन्यू। और जब सेल इंक्रीज करती है, प्लस होगी, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सब मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। अब इसमें आपको एक चीज समझने वाली है, आपने कैश में तो बेची 10,000 की, इससे आपका कैश इंक्रीज कर जाएगा। कैश इंक्रीज मींस एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। बट यहाँ पे हमने क्या बेचा? मशीनरी बेची। गुड्स बेचे थे तब हमने टर्म यूज की थी कौन सी? सेल। जब आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स क्या होते हैं? जिससे बिजनेस डील कर रहा है। तो जब बिजनेस जो गुड्स बेचता है अपने, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल। बट मशीनरी जब बेच रहा है, मशीनरी तो बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होता है, और फिक्स्ड एसेट वो हमेशा तो बेच नहीं रहा है, हर दिन ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रही है फॉर सेल ऑफ मशीनरी। तो ये कभी कभी होने वाली ट्रांजेक्शन है, और ये आपका एसेट है वैसे भी, तो इसके लिए हम सेल टर्म यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम यही मानेंगे कि हमने मशीनरी को ही बेचा है, तो मशीनरी हमारे हाथों से गई, मीन्स हमारा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। और एसेट जब कम होता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसमें आपकी क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000। एग्जाम में इसमें ये नहीं करके आ जाना आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर। जब आपको बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स, जब आप जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो अपने बिजनेस में, जब उनको बेचोगे तब आप बोलोगे कि हाँ सेल्स आएगा। बट जब मशीनरी को बेच रहे हो, अपने कोई एसेट को बेच रहे हो, तो आप उसी पर्टिकुलर एसेट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बैड डेट्स ₹2,000। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द टर्म बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो लोग जो हमारा पैसा, जिन्होंने हमें उधार देना होता है, वो हमें पैसे नहीं देते। इसके एग्जांपल क्या ली थी हमने? जिससे आपके डेटर्स हैं, टोटल डेटर्स जिनको आपने सामान बेचा था, सेल करी थी, दैट वाज फॉर ₹1,000। बट उनमें से सिर्फ आपको 900 ही पैसे वापस दे दिए लोगों ने, 100 के नहीं दिए। तो हम 100 को क्या कंसिडर करते थे? बैड डेट्स। तो हम यही बैड डेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ बैड डेट्स हमें यहाँ पे 2000 के हो चुके हैं। तो बैड डेट्स क्या होगा? आपको वो पैसे नहीं मिल रहे, मींस आपको लॉस हो गया। ओके, तो जब लॉस होता है, लॉस बोल लो, या एक तरह से हम इसको एक्सपेंस ही ट्रीट कर सकते हैं, खर्चा ही है आपके लिए। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है आपका, तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और 2000 के बैड डेट्स हो गए, मींस अब वो डेटर हमारे पास वापस नहीं आएंगे, उतने से हमारे डेटर्स भी कम हो जाएंगे। ओके, तो डेटर्स जब हमारे कम होंगे, डेटर्स आपके कौन होते हैं? एसेट। और एसेट जब आपका कम होता है तब हम क्या करते हैं? क्रेडिट। डेटर्स आपके कौन से एसेट है? करंट एसेट, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन की एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर? ये भी याद रखना, हमेशा ऊपर एंट्री में क्या आता है? जो डेबिट हो रहा होता है, देन क्रेडिट। ओके, नाउ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। एक ट्रांजेक्शन क्या हुई? आपको कुछ बैड डेट्स हो गए थे, आपने अपनी तरफ से क्या हो गया? आपने रिकॉर्ड कर दिया था अपनी बुक्स में कि 500 की अमाउंट अब आपको नहीं मिलेगी। बट थोड़ी देर के बाद वही डेटर आपके पास वापस आ जाते हैं और आपको 500 रुपीज वापस दे जाते हैं। तो जब आपके बैड डेट्स जो पहले आपने एक्सपेंस बना दिए थे वो वापस रिकवर हो गए, तो मीन्स आपकी इनकम हो गई, मीन्स आपके बैड डेट्स क्या हुए? रिकवर हो गए। बैड डेट्स
रिकवर्ड। जब बैड डेट्स रिकवर होंगे मीन्स ये एक तरह से आपकी इनकम है, इनकम को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू क्या है, आपके पास जो आ रही है, अर्न कर रहे हो आप, ठीक है। और जब रेवेन्यू आपका वापस बढ़ जाएगा तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट एज पर योर मॉडर्न अप्रोच। और जब आपको बैड डेट्स रिकवर हो गए मीन्स आपके पास कैश कितने का आया, 500 का। एक तरफ से आपका कैश भी इंक्रीज कर गया। कैश आपका एसेट होता है और जब आपका एसेट बढ़ता है तो अब हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 500 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500. Okay, clear? Now your next example is cash withdrawn for personal use ₹5,000. अब ये ट्रांजेक्शन क्या कहती है, आपने कैश विदड्रॉ करा, कितने का करा, 5,000 का। किसके लिए करा, पर पर्सनल यूज के लिए। और जो कुछ भी हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं मींस जो ऑफिशियल यूज के लिए हम विड्रॉ नहीं कर रहे बल्कि अपने पर्सनल एक्सपेंस करने लगे हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स आपके कैपिटल को क्या करता है, कम। जब ड्राइंग आपके कैपिटल को कम करेगी मींस आपका कैपिटल कम हो रहा है। जब कैपिटल हमारा बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और जब कैपिटल आपका डिक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। देयरफॉर वी विल डेबिट ड्राइंग्स। ओके, और एक तरह से आपने कैश भी निकाल लिया, उससे क्या हुआ, आपका कैश भी कम हो गया मींस डिक्रीज हुआ। और कैश आपका एसेट होता है और जब आपका एसेट कम होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग को हमने डेबिट इसीलिए करा क्योंकि ड्राइंग हमारे कैपिटल को कम करती है और जब कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है देन वी डू डेबिट। और कैश हमारा एसेट था, एसेट जब हमने अपने बिजनेस से निकाल लिया मींस हमने कैश को बिजनेस से बाहर निकाला और हमारा जब एसेट कम हो जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर? Now, your next example is goods purchased worth ₹15,000 for cash. इस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, आपने कुछ गुड्स खरीदे, कितने के, 15,000 के। किस में खरीदे, कैश में खरीदे। जब आपने कैश में पेमेंट करी मींस आपका उतने से कैश कम हो गया एंड कैश इज योर एसेट। और जब एसेट आपका डिक्रीज करता है देन वी डू क्रेडिट। ओके, और आपने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे। गुड्स आर ऑल्सो योर एसेट्स। और एक चीज आप माइंड में बिठा लें, जब आप गुड्स, आपकी टर्म आती है आपके क्वेश्चन में, जब गुड्स लिखा होता है, गुड्स क्या होते हैं, जिससे बिजनेस डील करता है। अगर बिजनेस परचेज करता है गुड्स तब हम हमेशा टर्म क्या यूज करेंगे, परचेजेस। और जब गुड्स बेचता है बिजनेस तब हम यूज करेंगे टर्म सेल्स। और आपको पता है परचेज क्या होती है, डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास उस टाइम आ रहे हैं। गुड्स हमारे एसेट हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और गुड्स जब हमारे हाथों से चले गए, हमारे एसेट कम हो रहे हैं, जब एसेट हमारे कम होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। देयरफॉर जब परचेजेस होती है हम डेबिट करेंगे, सेल्स होती है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, गुड्स परचेज वर्थ ₹15,000 फॉर क्रेडिट मीन्स आपकी यहाँ पे परचेजेस हुई, कितने की हुई, 15,000 की। और परचेज करे आपने गुड्स, आपका एसेट बढ़ा, तो जब एसेट आपका बढ़ता है प्लस होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तरफ से आपके परचेजेस, आपके गुड्स बढ़ गए, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और एक तरफ से आपका एसेट कम हो गया, देयरफॉर वी डिड क्रेडिट। क्लियर? नाउ moving further to the next example, goods purchased worth ₹15,000। बस इतना, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होगा, गुड्स आपने परचेज किए 15,000 के, इतना नहीं बताया आपको कैश में खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे। हमेशा आप याद रखेंगे जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है जब तक कि कैश में खरीदे, आपने क्या मान के चलना है, आपने उसको क्रेडिट पे ही खरीदा होगा। ओके, और अगर हाँ आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया होता, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹15,000 फ्रॉम राम, जब आपको स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नाम भी मेंशन कर दिया है तभी हम क्या बोलेंगे, ये भी क्रेडिट पे होगी।
ओके क्यों उन्होंने नाम ही क्यों मेंशन करा होगा क्वेश्चन में, आपको नाम इसीलिए मेंशन करा होगा, आपका मेन मोटिव ही उसमें यही होगा कि आपको पर्सन का नाम बताया, मींस हाँ ये आपका क्रेडिटर होने वाला है। ओके इन शॉर्ट आप ये याद रखिए, जब तक आपको कैश स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है क्वेश्चन में, आप यही मान के चलेंगे कि वो आपने उधार पे खरीदा है। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। आपने गुड्स खरीदे 15,000 के, वही आपकी एक तरह से परचेज हुई, और आपने क्या खरीदे इस बार, उधार पे खरीदे। और कोई भी पर्सन जिससे आप उधार पे सामान खरीदते मीन्स आपके वो क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है। क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए मीन्स लाइबिलिटी आपकी बढ़ी, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और परचेजेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, गुड्स बढ़ते हैं तो डेबिट, गुड्स आपके क्योंकि एसेट होते हैं। ओके तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000. Now your next example is goods withdrawn for personal use rupees 5,000. आपने गुड्स को विड्रॉ करा मीन्स आपने अपने बिजनेस से गुड्स निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, कितने के, 5,000 के। और जब भी आप कुछ पर्सनल यूज के लिए निकालते हो उसे हम यूज करते हैं एज अ वर्ड ड्रॉइंग्स। ओके अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन में करा वो करा था कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब जो हमने गुड्स पहले की परचेज करके रखी थी अपने पास बिजनेस में वो हमने निकाल लिए, मींस आपके गुड्स कम हो गए, एसेट कम हुआ, आपका एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, और ड्रॉइंग आपका क्या होता है, कैपिटल को कम करता है, कैपिटल जब आपकी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर, 5,000. योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर रुपीज 2,000 मीन्स हमने कुछ गुड्स खरीदे थे अपने सप्लायर से। सप्लायर कौन होते हैं, आपके क्रेडिटर जो आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने क्रेडिटर्स से कुछ गुड्स खरीदे थे जिनमें से आपने 2,000 के उनको वापस रिटर्न कर दिए। तो क्या हुआ, आपने जो परचेज करी थी वो कम हो गई, परचेज को आपने क्या करा, रिटर्न करा। तो यहाँ पे हम टर्म क्या यूज करने वाले हैं, परचेज रिटर्न। आई ऑलरेडी टोल्ड यू परचेज रिटर्न को हम और क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आउट मीन्स आपके बिजनेस के यहाँ से गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। और हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए 2,000 के, अब मीन्स हमने 2,000 की पेमेंट सप्लायर को नहीं करनी क्योंकि उनको हमने उतने के वापस कर दिए। तो जब आपका क्रेडिटर कम हो गया 2,000 से, क्रेडिटर कम हुआ मीन्स आपकी लाइबिलिटी कम हुई, और जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तब हम क्या करते हैं, उसे डेबिट। और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, जब हमारी परचेजेस बढ़ती हैं मीन्स हमारे पास गुड्स जब बिजनेस में आते हैं, एसेट आता है हमारे पास तब बढ़ता है, और जब हमने परचेज जो करा था उसे वापस रिटर्न कर दिया, हमारे गुड्स चले गए मीन्स एसेट हमारा कम हो गया। तो जब कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसमें हमारी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या हम इसे बोल सकते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ओके क्लियर। अगर आपको शॉर्ट में ट्रिक याद रखनी है मींस अगर आपको ये नहीं सोचना है क्यों ऐसे डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, परचेज सेल और इसी के सामने आप लिखोगे परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। आप ऐसे याद रख लें, परचेज जब हम कर रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ता है तो अब हम करते हैं डेबिट। जब परचेज रिटर्न हो गई मींस उसका रिवर्स हो गया तब हम करेंगे क्रेडिट। वैसे ही सेल जब हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तब हम करते हैं क्रेडिट, और जब सेल हमारा रिटर्न हो जाता है, कम हो जाती है हमारी सेल्स, तब हम क्या करते हैं, डेबिट। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक समझ के। ओके, योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गुड्स गिवन एज चैरिटी रुपीज 8,000। आपने किसी को गुड्स दे दिए, कैसे दिए, एज अ चैरिटी मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। तो ये आपका एक तरह से एक्सपेंस ही है,
क्योंकि आपने किसी को गुड्स दे दिए, पैसे लिए नहीं, या हम बोल सकते हैं एक तरह से हमें लॉस हो गया, या बोलो आपको एक एक्सपेंस हो गया। तो जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। और ये गुड्स आपने पहले से लेके रखे थे, मीन्स आपने परचेज करके रखी थी, और जब आपकी परचेज कम हो जाती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट। देयरफॉर योर एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू purchases account. Okay, now your next example is cash withdrawn from बैंक। ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, आपने अपने बैंक से कैश विड्रॉ करा। तो क्या हुआ, आपने कैश विड्रॉ करा, आपके पास क्या आया, कैश आया, मींस आपका कैश इंक्रीज हुआ। कैश आपका होता है एसेट, और जब एसेट इंक्रीज होता है देन वी डू डेबिट। और आपने बैंक से निकाले पैसे, बैंक भी क्या है, आपका एसेट है, करंट एसेट है। ओके, तो जब बैंक से पैसे निकाले मींस आपका एसेट कम हुआ, और जब आपका एसेट डिक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन कैश और बैंक, जहां पे जीरो इफेक्ट हो रहा है, जीरो इफेक्ट कैसे होगा, कैश आपने विड्रॉ करा बैंक से, आपके पास बैंक में लेट से 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज आपने बैंक से निकाल के कैश में अपने पास ले लिए। क्या हुआ, बैंक से पैसे कम हुए, 1000 आपके हाथ में आ गया कैश, इफेक्ट तो जीरो पड़ा ना, कहीं से कुछ कम ज्यादा तो हुआ नहीं। ये तो ऐसे ही हो गई बात, एक पॉकेट से हमने पैसे निकाले दूसरी पॉकेट में डाल दिए, तो इसका जीरो इफेक्ट है। और ऐसी एंट्रीज जिनका जीरो इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, ये याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनमें से मतलब कोई आपको दे देंगे, एंट्रीज दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इनमें से आपकी कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जो बिटवीन कैश और बैंक होती है वही आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, जिधर आपको जीरो इफेक्ट होता है, ना कुछ बढ़ता है ना कुछ कम होता है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट एंट्री इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 1500। आपने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, कितने का, 1500 का। अब इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों, एक तरफ से आपने कैश को डिपॉजिट कराया बैंक से, मींस आपके पास से कैश कम हुआ बट बैंक में ही वो बढ़ गया, तो इसका भी जीरो इफेक्ट हुआ, तो इसीलिए आपकी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हुआ, यहाँ पे कैश डिपॉजिट कराया, कैश इज योर एसेट दैट इज करंट एसेट, और जब आपका एसेट कम होता है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और बैंक इज ऑल्सो योर एसेट, और जब आपका एसेट बढ़ता है, बैंक में पैसे आ गए, और जब आपका एसेट बढ़ता है देन वी डू डेबिट। देयरफॉर एंट्री क्या होगी इसमें आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। आई होप अभी तक हमने जितना भी करा आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। लेट्स से आपने कैश रिसीव करा ₹5000 और डिस्काउंट दे दिया 200 का। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, पढ़िए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5000, आपने अपने डेटर्स मीन्स जिनको आपने उधार पे सामान बेचा था उनसे आपने 5000 रुपीज रिसीव कर लिए, और साथ ही साथ आपने उनको डिस्काउंट भी दिया था 200 का। मीन्स अगर आपने 5000 का कैश रिसीव करा और 200 का डिस्काउंट भी दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने टोटल उनको 5200 की सेल करी थी। स्टार्टिंग में आपके पास मीन्स डेटर कितने के थे, 5200 के। तो आपके पास कैश आया, कैश जब आपके पास आता है मींस एसेट आपका इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और साथ ही साथ आपने उस डेटर को डिस्काउंट भी दिया, कितने का दिया, 200 का। डिस्काउंट अलाउड, पहले आप याद रखिए दो टर्म्स होती हैं, डिस्काउंट अलाउड और होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, जब आपने सेल करी थी, अब जब आपके उसके पेमेंट लेने का टाइम आ गया, जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम कुछ डिस्काउंट अलाउ करोगे तो वो आपका एक्सपेंस होगा।
आपने डिस्काउंट दिया किसी को, आपके लिए तो खर्चा हुआ ना। और जब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आपने कुछ परचेज करी थी कभी किसी से, जब आप पेमेंट करने लगे उन्होंने आपको थोड़ा सा उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो दैट विल बी योर रेवेन्यू, या हम बोलेंगे आपकी इनकम है, ठीक है। तो जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तब हम करते हैं डेबिट, और अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और इस केस में हमारी इस वाले एग्जांपल में हमने क्या करा है, डिस्काउंट को अलाउ करा है, मींस ये हमारा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इस क्वेश्चन की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे हम डिस्काउंट को डेबिट, 200 से, और साथ में हमें कैश भी आया कितने का, 5000 का, कैश अकाउंट डेबिट 5000। अब क्रेडिट भी कुछ करना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जितने अमाउंट से आप डेबिट कर रहे हैं उतने ही अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, हम यहाँ पे डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब इतने के डेटर्स हमारे खत्म हो गए, कितने से, 5200 के, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 5200 के डेटर्स थे, उनसे हमने 5000 कैश रिसीव कर दिया और 200 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे टोटल सेम आता है। और हाँ, जिन एंट्रीज में एक से ज्यादा अकाउंट बन जाते हैं, मींस यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा, एक से ज्यादा अकाउंट को हमने क्या करा यहाँ पे, डेबिट, और एक ही को करा क्रेडिट। जब मल्टीपल अकाउंट्स खुल जाते हैं हमारे एक ही ट्रांजैक्शन में, वैसी टाइप की एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। ओके, योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹6000 whose actual cost was ₹5000। आपने कोई फर्नीचर बेचा कितने का, 6000 का, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 5000। अब आपने यहाँ पे खुद ही नोटिस कर लिया होगा, जो चीज आपकी 5000 की थी आपने उसको कितने का बेच दिया, 6000 का, मीन्स आपको यहाँ पे 1000 का क्या शो हो रहा है, प्रॉफिट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, से 1 by 1 सीखते हैं। पहले तो हमने फर्नीचर बेचा कितने का, 6000 का, बट सही में फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 5000 की। तो हमारा जो फर्नीचर था 5000 का, फर्नीचर और 5000 हमारा कम हो गया। फर्नीचर क्या होता है हमारा, फिक्स्ड एसेट, और जब हमारा एसेट कम होता है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। फिर और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 6000 का बेचा, मींस हमने कैश कितना रिसीव करा, 6000 का। जब हमारा कैश बढ़ता है, कैश इज आवर एसेट, और जब एसेट बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, और साथ में ही क्या हुआ, हमें 1000 का प्रॉफिट हो गया। जब हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या है, आपकी इनकम है, या हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। जब आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो आप उसे क्या करते हो, क्रेडिट। इसीलिए अब यहाँ से हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो डेबिट हो रहे होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे, 6000 से, क्योंकि एक्चुअल में हमने कैश कितने का रिसीव करा, 6000 का। ओके, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को हमने क्रेडिट करा क्योंकि हमारा एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। कितने का फर्नीचर हमारे यहाँ से चला गया, 5000 का, और साथ में ही हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 का। प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू, तो प्रॉफिट जब इनकम हमारी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, 1000। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली हो गया। और ये भी आपकी अनदर एग्जांपल किसकी थी, कंपाउंड एंट्री। अभी तक हम जितनी भी एंट्रीज कर रहे थे वहां पे सिर्फ 2 ही अकाउंट्स थे, एक डेबिट हो रहा था, एक क्रेडिट हो रहा था। बट अब जिस एंट्री में मोर देन 2 अकाउंट्स आ जाए उन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स खुल गए, देयरफॉर इट इज अवर कंपाउंड एंट्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। आज के लिए इतनी एंट्रीज ही काफी हैं। कल हम कोई अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें पहले मेन फोकस किस पे रखना है कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और साइड बाय साइड हम एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन माय एग्जाम्स। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन for regular updates, and stay tuned for my next video. Thank you.